नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एफएलएन के बेसिक ग्रुप का सप्ताह 4 की कार्य योजना बनाऊंगी। एफएलएन का रजिस्टर कैसे बनना है, भाषा और गणित का। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी शिक्षक साथियों का सहयोग हो सके। देखिए, ये पहले दिन का कार्य है 30 तारीख का। सबसे पहले इसमें कविता है, गर्मी आई आम लाई कविता कराना है सीखने की गतिविधि में। बातचीत में उड़ते फूल कहानी के शीर्षक पर चर्चा। कहानी उड़ते फूल कहानी पढ़ना है और बच्चों से साझा पठन भी करा सकते हैं। ध्वनि चेतना, शब्दों को अलग अलग बोलो। जैसे फूल है फू ल, तो बच्चों को ये शब्द को अलग अलग तोड़ करके बुलवाना है। लेखन, अलग अलग फूलों का चित्र बताओ। जिस बच्चों को जो भी चित्र पता हो, अच्छा लग रहा हो, वो बनवा सकते हैं। दूसरा दिन 1 तारीख 1 मई का कार्य योजना है, मोटर चलने की आवाज़ निकालने गतिविधि। फिर बातचीत में उड़ते फूल कहानी के चित्र पर चर्चा। कहानी का चित्र दिखा देना है और चर्चा करनी है। फिर वही कहानी पढ़नी है और बच्चों से, 1-2 बच्चों से पढ़वानी है, साझा पठन करवाना है। ध्वनि चेतना, अलग अलग ध्वनियों को एक साथ बोलो। जैसे अब ब्लैक बोर्ड पे अलग अलग लिख देंगे, ता, ली, या, और उसको एक साथ लिखने को कहेंगे और बोलने को कहेंगे। फिर लेखन, रक्षाबंधन का चित्र बच्चों से बनवाना है। तीसरा दिन 2 मई का कार्य है ये, पेपर फोल्डिंग से पंखा बनवाना है बच्चों से। मैंने देखा गतिविधि, यानी इसमें प्रश्न पूछना है, स्कूल आते समय क्या देखा। भाषा कहानी है, उड़ते फूल कहानी बच्चों द्वारा। 2 दिन हम लोग को साझा पठन करना था, एक बार सुनाना था, फिर उसके बाद साझा पठन, और तीसरे दिन बच्चों को स्वतंत्र पठन के लिए छोड़ देना है। उनकी मदद करनी है, लेकिन पहले कोशिश करने देना उनको कि वो खुद पढ़ सकें। फिर ध्वनि चेतना में 2 समूह बनाना है। पहला समूह जो होगा वो शब्द पढ़ेगा और दूसरा ध्वनि उसका अलग अलग ध्वनि बोलेगा। जैसे अगर मान लीजिए सीता है तो पहला कोई भी बच्चा जो है पहले समूह का सीता बोल दिया और दूसरा समूह से कहा जाएगा इसको अलग अलग ध्वनि बताओ, आवाज़ को बताओ, तो सीता। फिर इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका पहला ध्वनि क्या है या अंतिम ध्वनि क्या है, उस हिसाब से इसको करवाया जा सकता है गतिविधि को। लेखन, जंगल विषय पर चर्चा तथा चित्र। चौथा दिन 3 तारीख का है, बंदर डाल पर बैठा है कविता। फिर खुशी मेले में गई, कहानी के चित्र पर चर्चा। बच्चों को दिखा देना है कहानी का चित्र, उस पर चर्चा करनी है। कहानी खुशी मेले गई, इसको फिर से सुनाना है बच्चों को। झूले 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 दुकान दुकान दुकान, मतलब इसमें ध्वनि चेतना यही है, फिर से 2 समूह करना है और ये अलग अलग इसको लिखना है, बच्चों को मिलवा के बुलवाना है। लेखन, मेला विषय पर चर्चा। फिर छठा दिन आइए देखते हैं, छठा दिन में पुनरावृत्ति होती जितने। 5वां दिन देखिए, रस्सी कूद गतिविधि। जानवर पर विषय पर बातचीत। फिर कहानी, 2 दिन ये मेले गई पे कहानी जो बच्चों को कल सुनाई गई है वही कहानी फिर से साझा पठन करना है। फिर 2 समूह बनाकर पहला समूह शब्द और दूसरा समूह ध्वनि बोलेगा। पहले अंतिम और पहली ध्वनि पूछ सकते हैं। लेखन में कहानी में जो अच्छा लगा उसका चित्र बनवाने को बच्चों से कहना है। छठे दिन में 5 तारीख का कार्य है पुनरावृत्ति का। जो भी सप्ताह भर में 5 दिन में कार्य हुआ रहेगा वो करना है। आइए अब देखते हैं गणित का। गणित में जो है 29 तारीख का कार्य है, हल्के भारी की अवधारणा वस्तुओं द्वारा। मतलब एक बैग में या किसी कटोरी में, बाउल में कुछ भी हल्का भारी वस्तु रख दें और उसको निकालने के लिए कहे कि हल्का, इसमें जो सबसे हल्का लग रहा है उसको बाहर निकालो। तो इस तरह एक मूर्त वस्तुओं से हल्के और भारी वस्तुओं की पहचान करानी है। गणितीय बातचीत, मौखिक बातचीत, जैसे कौन कौन अंक जोड़ने पे 10 आएगा। संख्या पहचान, 1 से 9 तक संख्या पहचान। मान लीजिए ज़मीन पे 1 से 9 तक लिख दिया, बच्चों से बारी बारी का है 8 पे कूदिए,
4 पे कूदिए। इसमें इस तरीके से गतिविधि के थ्रू संख्या पहचान कराया जा सकता है। अन्य दक्षताएं, 1 अंक की जोड़ के शाब्दिक सवाल, बच्चों को शाब्दिक सवाल करवाने हैं 1 अंक के। फिर 1 मई का कार्य है गणित किट पोस्टर द्वारा हल्का भारी अवधारणा। कल मूर्त वस्तुओं से चीज़ें हुई थी, आज चित्र के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, गणित किट में भी जो जो चीज़ें वस्तु हैं उनसे भी हल्का भारी का पहचान करा सकते हैं। गणित अंदर बाहर की चर्चा, कोई भी वस्तु जो है इन आउट एक्टिविटी करा सकते हैं, या वस्तु को किसी के अंदर रखिए और उसको बाहर रखिए, ऐसे करके कि कौन सी चीज़ें अंदर है कौन सी बाहर है पूछा जा सकता है। संख्या पहचान, 9 से 1 संख्या का पहचान, उल्टी गिनती करवाना है 9 से 1, ऐसे गतिविधि उल्टी गिनती करवा सकते हैं गिनने के लिए। एक अंकी घटाव के शाब्दिक सवाल अन्य दक्षताएं में कराना है। तीसरा दिन 2 तारीख का कार्य है ये हल्का भारी की अवधारणा। 3 दिन है, फिर 3 दिन, तीसरे दिन बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, इसको बच्चों से खुद करने के लिए कहेंगे। अनुमान लगाना, कोई भी चीज़ जैसे एक बाल्टी में, एक मग से कितने बारी में बाल्टी भरी जाएगी, या इस पेंसिल की कितने बित्ते की लंबाई है, कुछ भी चीज़ का अनुमान लगाने को बच्चों से कहेंगे। संख्या पहचान, 9 से 1 की संख्या उल्टी गिनती कराना है। 1 अंक की जोड़ के शाब्दिक सवाल। चौथा दिन 3 मई का ये कार्य है गोल त्रिकोण चौकोर चित्र आकृति ब्लैक बोर्ड पे बनवा देंगे। बच्चों से पूछेंगे कौन सा गोल है कौन चौकोर है, उनसे ये बातचीत करना है इस पर। फिर गणितीय बातचीत में अनुमान लगवाना है किसी भी वस्तु के बारे में। फिर कल का ही संख्या पहचान में 9 से 1 की संख्या, 1 अंक की घटाव के प्रश्न, शाब्दिक प्रश्न करवाने हैं। 5वां जो है ये आकृतियों के बारे में चर्चा करना है, गोल त्रिकोण का। गणितीय बातचीत में पहले और बाद की संख्या, 1 से 15 तक की संख्या, अभी तक 1 से 9 तक चल रहा था, आज जो है पहले और बाद जो है 1 से 15 तक करना है। संख्या पहचान, संख्या छलांग मार खेल, और 1 अंक की जोड़ के शाब्दिक प्रश्न। ये जो है सप्ताह 4 का सारा 5 मई तक की ये कार्य योजना है, इसको आप देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। अब मैं जल्द ही सप्ताह 5 की भी कार्य योजना रजिस्टर बताऊंगी। धन्यवाद आप सभी का।